फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारे देश में कुछ नए बदलाव होते हैं जिनका सीधा असर हमारी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। ऐसे ही कुछ बदलाव 1 मई 2026 से हमारे देश में होने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में एक एक करके इन सभी होने वाले बदलावों के बारे में। बस आप पूरी और सही जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लें। फ्रेंड, पिछले कुछ महीनों में हमारे देश में सबसे ज्यादा चर्चा और सबसे ज्यादा समस्या जिस बात को लेकर खड़ी हुई है वो है घरेलू और कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर। और पिछले महीने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आपने बढ़ोतरी भी देखी होगी, इसलिए आप 1 मई 2026 से नई कीमतों के लिए पूरी तरह से तैयार रहें, क्योंकि हो सकता है कि घरेलू या फिर कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो जाए। अभी तक कई जगहें ऐसी हैं जहां पर ओटीपी आधारित डिलीवरी सिस्टम लागू नहीं हुआ है, लेकिन मई में ये संभव है कि कंपनियां ओटीपी आधारित डिलीवरी सिस्टम पूरी तरह से सभी जगहों पर लागू कर दे। इतना ही नहीं, हो सकता है कि जैसे आपको पहले गैस बुकिंग के नियमों में बदलाव देखने को मिले, इसी तरह से आगे भी आपको मई 2026 में गैस बुकिंग के लिए कुछ बदलाव देखने को मिल जाएं। आइए अब जानते हैं ऑनलाइन गेमिंग को लेकर होने वाले दूसरे बड़े बदलाव को लेकर। यदि आप ऑनलाइन गेमिंग के शौकीन हैं तो अब आप तैयार रहें, क्योंकि सरकार अब ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए भी नए नियम लागू कर रही है। यानी कि अब सरकार के द्वारा एक ऐसी संस्था बनाई जा रही है जो कि ऑनलाइन गेमिंग के सेक्टर पर निगरानी रखेगी। और अब सभी गेम्स को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। पहला मनी गेम्स, दूसरा सोशल गेम और तीसरा ई स्पोर्ट्स गेम। खास तौर पर आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि यदि आप पैसों से जुड़े गेम्स खेलते हैं तो आपको इसके लिए अब रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इतना ही नहीं, अब सरकार आपके ऑनलाइन गेमिंग के लेन देन पर भी पूरी तरह से नजर रखेगी। अब यदि बात करें तीसरे बदलाव की, तो आपके लिए अब एटीएम से कैश निकालना पहले से महंगा होने वाला है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम इंटरचेंज फीस बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। यानी कि अब आपको फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट खत्म होने के बाद 21 रुपए की जगह 23 रुपए देने होंगे। और यदि फ्री लिमिट की बात करें तो आपको अभी जो अपने बैंक के एटीएम पर हर महीने 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं, दूसरे बैंक के एटीएम पर मेट्रो शहरों में 3 और नॉन मेट्रो में 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं। इसके बाद अब हर ट्रांजैक्शन पर आपको चार्ज देना होगा। और अब यदि बात करें चौथे बड़े बदलाव की, तो ये बदलाव होने वाला है एसबीआई क्रेडिट कार्ड के नियमों को लेकर। यानी कि यदि आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो 1 मई 2026 से लेट पेमेंट चार्ज के बदलाव को लेकर तैयार रहें, क्योंकि अब एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर 100 रुपए से 500 रुपए तक के बकाया पर 100 रुपए का चार्ज लगेगा। 500 रुपए से 1000 रुपए के बकाया पर आपको 500 रुपए तक का शुल्क देना होगा। इसके अलावा बीपीसीएल एसबीआई क्रेडिट कार्ड की एनुअल फीस से जुड़ा हुआ नियम भी बदल गया है। यानी कि अब बीपीसीएल एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर 1 लाख रुपए सालाना खर्च करने पर फीस रिवर्स होगी, जो कि पहले 50,000 रुपए मिलती थी। आइए अब जान लेते हैं एटीएफ और सीएनजी पीएनजी के रेट में होने वाले 5वें बड़े बदलाव के बारे में, जो कि 1 मई 2026 से होने वाला है। यानी कि अब मई से हवाई जहाज में यात्रा करना आपके लिए महंगा हो सकता है, क्योंकि अब एटीएफ जो कि हवाई जहाज के ईंधन होते हैं उसके दाम में बदलाव हो सकता है। और यदि ऐसा होता है तो हवाई जहाज से यात्रा करने की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा यदि आप कार चलाते हैं या फिर गैस से जुड़े हुए काम करते हैं तब भी आप तैयार रहें, क्योंकि सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी मई 2026 में बदलाव हो सकते हैं। तो फ्रेंड, ये है कुछ 5 बड़े बदलाव जो कि हमारे देश में मई 2026 से हो सकते हैं। आप इनको लेकर अपनी राय हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।